हेलो गाइज, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जब हम इस ऐप को रन कर रहे थे तो उसमें आ रहा था एरर। और एरर क्या था, चलिए एक बार और हम लोग इस ऐप को रन करते हैं। जैसे मेरा जो डिवाइस है कनेक्टेड है मोबाइल डिवाइस, और यहाँ डायरेक्टली मैं इसको रन करता हूँ। रन पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने फिर से एक एरर आएगा। और जो एरर वही पिछले वीडियो में आ रहा था, देखिए वही सेम एरर यहाँ आया है। और यहाँ इस लेआउट को डायरेक्टली यहाँ शो करवा रहा है, मतलब कि ये जो लेआउट है उसको यहाँ डायरेक्टली शो करवा, ये स्प्लैश स्क्रीन का लेआउट है। तो पहले देखिए एरर में लिखा हुआ क्या है, पहले ये देखना जरूरी है। तो यहाँ देखिए एरर में लिखा हुआ है कि आपका जो ये जो स्ट्रिंग बनाए हैं क्यूज ऐप का जो स्ट्रिंग है, ये फॉन्ट मतलब कि खोज ही नहीं पा रहा है। तो पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ करते हैं मिनिमाइज, और यहाँ से हम लोग जाते हैं स्प्लिट में। और देखिए जहाँ मैंने क्लिक स्प्लिट, देखिए यहाँ हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग स्लैश क्यूज ऐप। मतलब यहाँ देखिए यहाँ इसमें हमने स्ट्रिंग को जो बनाया था क्यूज ऐप, उसका स्ट्रिंग हमारे पास स्ट्रिंग फाइल में पड़ा ही नहीं है। तो क्यों पड़ा नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ डिलीट किया था कि हमने क्यूज ऐप को डिलीट कर दिया था और डायरेक्टली यहाँ हम लोग को इसका चेंजिंग नहीं किया था। तो यहाँ करना क्या है, डायरेक्टली इसको आपको स्ट्रिंग को क्यूज ऐप को सेलेक्ट करना है और यहाँ लिखना है ऐप नेम, क्योंकि जो ये ऐप का नेम है वही यहाँ रहेगा। देखिए ऐप नेम से यहाँ देखिए बगल में आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि यहाँ क्यूज ऐप नाम से यहाँ आ गया है। और यही थी छोटी सी प्रॉब्लम जो हमने पिछली वीडियो में सॉल्व नहीं की थी। अब हमको आना है इस वीडियो में और बनाना है नेविगेशन आइटम क्लिक लिस्टर। तो बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसका डेमो देखते हैं, और डेमो अगर कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, वो देखना सबसे पहले हम लोग को ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा मोबाइल ऐप, मोबाइल का स्क्रीन। और यहाँ देखिए जो दिया हुआ क्यूज ऐप, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक में देखिए हमारे सामने स्प्लैश रन करेगा, और यहाँ देखिए उसके बाद ये हमारा जो होम एक्टिविटी है ये ओपन हो गया। अब यहाँ जब हम लोग इसको जब इस टॉगल पर क्लिक करते देखिए हमारे पास इतने सारे एक्टिविटी में हो गया। और इसमें जितना एक्टिविटी यहाँ दिया हुआ है, जैसे फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, विजिट यूट्यूब चैनल, रेट दिस ऐप, प्राइवेसी पॉलिसी, इनवाइट योर फ्रेंड एंड टर्म्स एंड कंडीशन। अगर हम क्लिक करते हैं फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिक जो हमारा जो है इंस्टाग्राम का जो पेज है यहाँ खुल जाएगा। और ये पेज हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही खुलेगा, ना कि आपके डिफ़ॉल्ट ऐप के ब्राउज़र। दोबारा चेक करते हैं, ये जो है यूट्यूब का, अब क्लिक करते हैं यूट्यूब पर, देखिए ये भी जो है यूट्यूब का हमारा एप्लीकेशन के अंदर खुलता है, ना कि बाहर। तो एक इस तरह का बनाना बहुत ज़रूरी है। अब साथ में हम लोग और चेक करते हैं, देखिए ये जो रहा रेट दिस ऐप, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए अगर आपका ऐप प्ले स्टोर पर रहेगा पब्लिश, तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ देखिए क्लियर लिख बोल दिया है कि आइटम नॉट फाउंड। फिर हम लोग चेक करते हैं यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी का। तो ये भी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो ऐप के अंदर में है। मतलब ये कि यूज़र को आपको, आपके जो यूज़र रहेंगे या ऐप के यूज़र रहेंगे, वो आपको वो जो यूज़र है वो मोबाइल के ऐप के बाहर जाएंगे नहीं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो ऑडियंस रहता है, ऑडियंस रिटेंशन, वो आपका बनेगा। प्लस में हम लोग जब क्लिक करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पर, तो देखिए यहाँ फिर से यही सिस्टम हमारा एप्लीकेशन के अंदर ही खुलता है। और ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने यूज़र को चाहते हैं कि अपने ऐप में ही स्टे रहे, तो आपको ये सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है फॉलो ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल 2 को बनाएंगे, और प्लस में जितना एक्टिविटी कैसे हम लोग बनाते हैं उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं नीलकंठ पवन, आप देख रहे हैं क्लिक टू कोड यूट्यूब चैनल। गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दम पर एंड्रॉयड ऐप बनाएं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बगल में दिया रहेगा बेल आइकन, उसको प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक करिए, क्योंकि आपको इस चैनल में मिलेगा बहुत सारे वीडियो जो आपको सिखाएगी अपनी भाषा हिंदी में। प्लस में यहाँ आपको मिलने वाली है प्लेलिस्ट वाइज वीडियो, ताकि आपको कोई भी वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए आपका स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ हमने लिखा था, इसमें बनाया था फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये जो दिया हुआ है फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, फिर विजिट यूट्यूब चैनल और प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, इसके लिए हमको एक सेपरेट एक्टिविटी बनाना पड़ता है, तभी हम अपने सारे सिस्टम को अपने ऐप के अंदर खोल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं एक्टिविटी। तो देखिए ये हमारा जो ऐप है, इसमें जो था प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट पर, और यहाँ आते हैं ऐप के अंदर में, फिर से जावा के अंदर में, और यहाँ दिया हुआ है ऐप, यहाँ आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक न्यू, और यहाँ एक्टिविटी, और यहाँ लेंगे हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लेंगे, इसका नाम रखेंगे इंस्टाग्राम। जो अभी मैं नाम रख रहा हूँ इंस्टाग्राम इसलिए ताकि हमको बाद में फाइंड करने में दिक्कत ना हो। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लिक करते हैं फिनिश पर। अब फिर से राइट क्लिक करेंगे यहाँ इस पर, और न्यू एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ लेंगे यूट्यूब, क्योंकि हमको यूट्यूब चैनल को ओपन करवाना है अपने ऐप में, इसलिए यहाँ हम लोग इसको यूट्यूब लिखेंगे और एंटर दबा देंगे।
वेट करेंगे जब तक हमारा जो ये प्रोजेक्ट है सिंक कंप्लीट ना हो जाए। देखिए सिंक कंप्लीट हो गया है। अब बच गया हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो फिर से यहाँ राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ प्राइवेसी, उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली प्राइवेसी लिखना है और एंटर कर देना है। उसके बाद फिर से आपका जो प्रोजेक्ट है चल जाएगा सिंक मोड में, और जब तक आपका प्रोजेक्ट सिंक मोड में से कंप्लीट नहीं होता तो आप दोबारा कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ बच गया लास्ट टर्म्स एंड कंडीशन। तो सेम फंडा, आपको एम्प्टी एक्टिविटी पर क्लिक करके यहाँ इसका जो नाम है टर्म्स एंड कंडीशन, तो हम लिखते हैं इसका नाम टर्म्स। तो यहाँ देखिए हमने 4 एक्टिविटी को बना दिया है, लेकिन चारों एक्टिविटी को अभी हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ ब्लैंक है। देखिए ब्लैंक है, यूट्यूब ब्लैंक है, मतलब सारे ब्लैंक है। तो मैं करता क्या हूँ, सबको पहले मैं करता हूँ क्लोज, इसको मैं क्लोज कर दिया। अब पहले आता हूँ रिसोर्स के अंदर में, लेआउट के अंदर में, और देखिए जितना हमने बनाया था एक्टिविटी वो यहाँ शो कर दिया। सबसे पहले मैं लूँगा इंस्टाग्राम का, क्योंकि एक एक्टिविटी अगर हम बनाते हैं तो उसके बाद बाकी तीनों एक्टिविटी में हम लोग एक ही कोड को पेस्ट करेंगे। यही सबसे इसमें फ़ायदा है कि एक ही, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि हम लोग जब हम लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए बनाते हैं तो उसके लिए अलग होता है, प्राइवेसी पॉलिसी के लिए अलग होता है, उसमें कुछ कोड का डिफरेंट है। तो पहले आज बनाते हैं हम लोग यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का। तो सबसे पहले आते हैं, इसको करते हैं स्प्लिट, इसको यहाँ करते हैं हाइड ताकि आपको क्लियर दिखे। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ 25% में ताकि आपको क्लियरली यहाँ दिख पाए। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ डिफ़ॉल्ट में कॉन्स्टेंट लेआउट, इसको यहाँ डायरेक्टली इसको रिमूव करके यहाँ लिखेंगे लीनियर लेआउट। एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको लीनियर लेआउट लिखना है, आपको लीनियर कंपेयर जो सेकंड नंबर में वो नहीं लिखना है, आपको ऊपर ला फर्स्ट का होता है लीनियर लेआउट वही लिखना है। उसके बाद इसके अंदर में हम लोग सेट करेंगे ओरिएंटेशन, क्योंकि जब भी हम लोग कोई लीनियर लेआउट यूज करते हैं तो वहाँ ये बताना पड़ता है कि आपका जो उसके अंदर जो रहेगा आइटम वो किस वे में शो करेगा आपके मोबाइल डिवाइस में। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ शो करेंगे ओरिएंटेशन वर्टिकल, क्योंकि हमको वर्टिकल में शो करना है, इसीलिए हमने लिखा वर्टिकल। अब इसमें हमको जब हम लोग इंस्टाग्राम और खोलेंगे यूट्यूब तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हमको एक्शन बार चाहिए, क्योंकि एक्शन बार की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इंस्टाग्राम में अपना टैग रहता है, तो हमको यहाँ एक्शन बार यहाँ नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर में हम लोग लेंगे एक लीनियर लेआउट, फिर से लेंगे हम लीनियर लेआउट, और यहाँ इसका नाम रहेगा लीनियर लेआउट। इसका जो विथ रहेगा, मैच प्रिंट रहेगा, हाइट रहेगा ये 4 DP रहेगा। एक बात ध्यान दें कि यहाँ इसका हाइट ओनली 4 DP है, नो एक्स्ट्रा पॉइंट 4 DP। इसका जो बैकग्राउंड रहेगा, इसका बैकग्राउंड में हम डालने वाले हैं कलर प्राइमरी, तो ये डाल दिया। और इसका जो ओरिएंटेशन रहेगा यहाँ मैं रखने वाला हूँ इसका हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, ये रख दिया। अब इसके अंदर हम लोग सेट करेंगे प्रोग्रेस बार को, ताकि हमको ऊपर में दिखे। देखिए यहाँ ऊपर में दिख रहा है लाइन टाइप का, तो यहाँ हमको हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो यहाँ दिखेगा, और ये बहुत ज़रूरी है दिखाना। अगर आप इसको दिखाते नहीं हो तो यूज़र जो है वो आपको बहुत टाइम वेट करेगा, और अगर आप दिखाते हो प्रोग्रेस बार तो यूज़र जो है कि आपका जो ऐप में जो है आप आराम से उसको वेट करवा सकते हो अपने अनुसार। तो इसके अंदर में लिखेंगे प्रोग्रेस बार, देखिए आ गया प्रोग्रेस बार, और इस प्रोग्रेस बार को एंटर करना है, फिर इसको रखना है। इसका जो यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसको जो लेआउट विथ रहेगा वो 0 DP रहेगा, ध्यान दें आप। और इसका जो हाइट रहेगा वो 4 DP ही रहेगा जो हमने ऊपर लिया था, और इसको डायरेक्टली यहाँ से क्लोज करते हैं। आप देखिए यहाँ जो बता रहा है, यहाँ दिखा रहा है एरर। अब एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ देखिए यहाँ लेआउट तो लिया था, लेकिन यहाँ हमने इसका जो लेआउट है वेट लेआउट को सेट नहीं किया। तो सेट करने के लिए वेट टाइप करेंगे और लेआउट वेट आ गया है, और इसको 0.1 से इसको फिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो ये सिस्टम है ये एरर हट जाए। और इसका जो स्टाइल है यहाँ चेंज करना, यहाँ जो स्टाइल है और इसका स्टाइल रहेगा हॉरिजॉन्टल, तो आपको टाइप करना चाहिए हॉरिजॉन्टल। देखिए यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ देखिए आ गया हॉरिजॉन्टल, इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करके एंटर करना है, और ये देखिए हमारा जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम जो है यहाँ बन के रेडी हो गया। मतलब ये कि हमारा जो प्रोग्रेस बार है ये बन गया, लेकिन इसका आईडी देना भूल गए हम लोग। तो क्या करते हैं, यहाँ आईडी इसका डालते हैं, आईडी रहता है प्रोग्रेस बार। और अगर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड दें, बैकग्राउंड टिंट आपको देना है तो आप यहाँ से टिंट दे सकते हो। अदरवाइज यहाँ आपको डायरेक्टली इसका जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड है, अब हमको किससे मालूम पड़ेगा कि इसका डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर क्या रहता है सो प्रोग्रेस बार का। तो मैं दिखा दूँ आपको, देख के आते हैं इस प्रोजेक्ट में, और यहाँ दिया हुआ वैल्यूज, और यहाँ जाएंगे कलर्स में, और ये देखिए जो दिया हुआ कलर एसेंट, ये जो है कलर एसेंट, ये प्रोग्रेस बार का डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड रहता है। अगर हम इसको यूज करेंगे, अगर इसको आप रखिएगा डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ से आपका देखिए जो बैकग्राउंड इस बार मैं डाला हूँ, ये जो बैकग्राउंड है यही कलर का बैकग्राउंड दिखेगा आपका प्रोग्रेस बार में, दूसरा नहीं दिखेगा। आपको यहीं चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको डाल के आप कलर टिंट पर डाल सकते हो। अगर आप पता नहीं है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ
जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद हमको अब इसमें लेना है वेब व्यू, और वेब व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ क्लिक करते हैं लीनियर लेआउट के बाहर और यहाँ लिखते हैं वेब व्यू। देखिए ये जो वेब व्यू है इसको डायरेक्टली इसको रखते हैं हम लोग, इसका विड्थ रहेगा मैच पेरेंट और इसका हाइट भी रहेगा मैच पेरेंट, क्योंकि हमको पूरा दिखाना है। तो देखिए पूरा दिखाने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो आईडी है वो आपको सेट करना पड़ेगा। तो आईडी रहेगा वेब व्यू। या फिर यहाँ आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप लीनियर लेआउट यूज़ कर रहे हो तो अगर आप चाहते हैं कि इस वेब व्यू के नीचे आपको एक बैनर ऐड चलेगा तो उसके लिए यहाँ थोड़ा इसका सेटिंग करना पड़ता है। तो सेटिंग में ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लियरली। देखिए मैं इसका जो डिफ़ॉल्ट जो है लेआउट इसका लिया हूँ लीनियर लेआउट, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ दिया हुआ मैच पेरेंट, इसका हाइट जो है मैच पेरेंट, तो मैं इसको हाइट जो रखता हूँ 0 dp। उसके बाद क्या आता है कि रखने बाद यहाँ एंटर करेंगे और इसका वेट जो है वेट कर देंगे 1। मतलब ये है कि जब भी आप इसके नीचे कोई भी डालते हो कोड तो उस कोड को जगह दे देगा। उसके बाद यहाँ आपको डायरेक्टली इसका उसके अंदर में टोटली एक वेब व्यू शो कर देगा। यहाँ होने के बाद आपको डायरेक्टली क्या करना क्या है, इतना ही आपको इस इंस्टाग्राम का जो लेआउट था इतना ही आपको करना है इसमें काम। अब क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम जब हमारा बन जाता है तो हमको बनाना पड़ता है यूट्यूब का। तो दोनों में सेम फंडा है, इसलिए कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्टली इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे इसे वेब व्यू तक, Ctrl+C, और यहाँ आते हैं प्रोजेक्ट में और सीधा आते हैं यूट्यूब पर, हाइड करते हैं इसको, स्प्लिट करते हैं इसको 25% करते हैं जूम, और यहाँ पहले हम लोग कॉन्स्टेंट से करते हैं लीनियर लेआउट। और इसका जो मैंने बताया था कि इसका देना पड़ता है ओरिएंटेशन, तो वो आपको देना पड़ेगा वर्टिकल। उसके बाद आपको इसके अंदर में जो भी हमने कॉपी किया था उसको डायरेक्टली Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। और देखिए डिफ़ॉल्ट ले लिया और इसमें कुछ बड़ा काम नहीं। अब यहाँ इतना लेने के बाद देखिए ऊपर में हमारे दोनों एक्टिविटी में, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में भी, दोनों में देखिए ऊपर जो है रेस ऑटो ये दिया हुआ। तो इसको क्या करते हैं हम लोग अल्ट एंटर दबाते हैं और यहाँ दिया हुआ है रिमूव अनयूज्ड नेम स्पेस डिक्लेरेशन, डायरेक्टली इसको एंटर करें ताकि ये हमारा जो फालतू का कोड है वो रिमूव हो जाएगा। प्लस में सेम फंडा इसमें भी है, यहाँ भी राइट क्लिक करेंगे अल्ट एंटर और एंटर, ऑटोमेटिक रिमूव। मतलब कि हमारे पास इस लेआउट में फालतू का कोड नहीं है। अब करना क्या है, इस कोड को करना है रीअरेंज। उसके लिए Ctrl Alt और L दबाएंगे, जो भी कोड ऊपर नीचे होगा हो जाएगा रीअरेंज। और सेम फंडा करना है यूट्यूब पर, तो Ctrl Alt और L हो गया, देखिए ऊपर नीचे। अब हमारा क्या है कि इंस्टाग्राम यूट्यूब का जो था लेआउट कोड वेब भी बनाने का वो बन चुका है। अब बच गया हमारे इसका जावा कोड, और जावा में कैसे बनता है वो पहले देखना जरूरी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ देखिए आते हैं प्रोजेक्ट में, और ये जो हमारा जो है इंस्टाग्राम, देखिए ये इंस्टाग्राम का लेआउट है। अब इसके अंदर हम लोग कोड लिखने वाले हैं। तो पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ मैं इसके अंदर में कुछ वेरिएबल को इनपुट करता हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ कौन सा वेरिएबल हम लोग लेंगे, तो यहाँ लेना ये है कि देखिए जब हम लोग इंस्टाग्राम बनाए थे लेआउट, तो इसमें हम लोग कितना आईडी बनाए थे। पहला लिए थे प्रोग्रेस बार का और दूसरा लिए थे वेब व्यू का। तो पहले 2 लेते हैं। तो पहले लेंगे यहाँ से हम लोग प्रोग्रेस बार का, तो प्रोग्रेस, देखिए प्रोग्रेस बार आ गया। और इसका जो रखेंगे नाम प्रोग्रेस बार ही रखेंगे, सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब फिर रखेंगे वेब व्यू, तो वेब व्यू, और फिर से इसका नाम रहेगा वेब व्यू। अब यहाँ हम लोग इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब यहाँ एक लेंगे स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग लेंगे हम लोग। यहाँ स्ट्रिंग में लिखेंगे हम लोग यहाँ करंट URL। अब करंट URL क्या है आपको मैं इसी वीडियो में दिखा दूंगा कि करंट URL मैं क्यों लिख रहा हूँ, किस लिए एक करंट URL यूज़ होता है हमको। तो देखिए पहले काम करेंगे हम लोग इंस्टाग्राम पर, उसके बाद डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट करेंगे उस पर, मतलब कि यूट्यूब के एक्टिविटी पर। तो इंस्टाग्राम इतना हो गया। अब ये देखिए हमने तीनों वेरिएबल यहाँ ले लिया। अब इसके बाद हमको इसके अंदर इस प्रोटेक्टेड वॉइड ऑनक्रिएटेड मेथड के अंदर में यहाँ हमको लिखना है कोड। तो कोड में क्या लिखना है, पहले हमको ये फाइंड करना है कि हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो कितने मतलब कितना उसका आईडी क्या है और इसका वेब व्यू का आईडी क्या है। तो क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रोग्रेस बार, और ये देखिए ऑटोमेटिक क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर हमने इसको डिनोट कर दिया है इज इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी r.id. प्रोग्रेस बार, जो हमने अभी बनाया था नेम इसका आईडी का, वही लिख दिया और इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। फिर लेंगे वेब व्यू, और देखिए बनाया था वेब व्यू, उसको ले लिया इज इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी और r.id.web व्यू ए में ले लिया। इसको भी डायरेक्टली यहाँ से इसको, आप क्या करना है कि हमको
जो होता है प्रोग्रेस बार वो कितना % तक रन करेगा ये दिखाना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ प्रोग्रेस बार को यहाँ सेटिंग करने वाले हैं कि 100% होगा तो आपका जो वेब व्यू है लॉन्च कर जाएगा। तो उसके लिए सेट करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रोग्रेस बार डॉट सेट मैक्स और यहाँ हम टाइप कर देंगे 100। बस मतलब कि जब भी हमारा जो प्रोग्रेस बार है जो रन करेगा तो 100% होके जाके रुक जाएगा और जो हमारा वेब व्यू रहेगा वो ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद करते हैं क्या है कि हमारा जो वेब व्यू क्या रहेगा उसको करना है लोड। तो सबसे पहले करते हैं वेब व्यू डॉट लोड डाटा और इसके अंदर में हम देंगे इसका वेब व्यू का स्ट्रिंग डाटा। तो यहाँ जो दिया हुआ लोड डाटा, यहाँ हम लोग लोड URL, क्योंकि हमको URL को लोड करवाना है ना कि डाटा को, तो यहाँ हम लोग लोड URL, तो URL देखिए आ गया। और इसके अंदर में हम अपना जो हमारा जो इंस्टाग्राम का जो है स्ट्रिंग मतलब कि इसका जो URL है जहाँ से हमारा प्रोफाइल खुलता है उसको डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए हम सीधा इसमें लेंगे एक इन्वर्टेड कॉमा और इसके अंदर डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे जो हमने वेब व्यू को कॉपी करके रखा था। अब हमको जावा स्क्रिप्ट को यहाँ करना पड़ेगा इनेबल। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ डायरेक्ट लिखना है वेब व्यू डॉट गेट सेटिंग डॉट सेट जावा स्क्रिप्ट इनेबल। तो यहाँ लिखना है सेट जावा स्क्रिप्ट इनेबल और यहाँ हमको ट्रू सेट करना है। जब हम लोग इसको ट्रू सेट करते देखिए यहाँ आता है एरर रंग का एरर, और ये एरर का मतलब कुछ नहीं होता है, इसको आपको कुछ नहीं फाइंड करना है। अगर आप इसमें ज़्यादा बुद्धि लगाइएगा तो आपका ऐप जो है क्रैश कर जाएगा, इसलिए इसको कुछ करना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उसे रखना है आपको। अब इसके बाद हम लेंगे वेब व्यू और डेट डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट। तो ये देखिए आपको यहाँ जब आप क्लिक कीजिएगा वेब व्यू क्लाइंट तो यहाँ आपको दो तरह आएगा, एक सेट वेब व्यू क्रोम क्लाइंट, एक आता है सेट वेब व्यू क्लाइंट। तो पहले आपको लेना है सेट वेब व्यू क्लाइंट, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ न्यू वेब व्यू क्लाइंट, उसके बाद अब इसके अंदर में हम लिखना है ऑन पेज स्टार्ट। जब हमारा जब पेज स्टार्ट होगा तो क्या होगा और जब पेज फिनिश कर जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ हम लेंगे एक ब्रैकेट और इसके अंदर लिखेंगे ऑन पेज स्टार्टेड। देखिए यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा ऑन पेज स्टार्टेड और एंटर करेंगे। तो जब हमारा वेब व्यू का पेज हम जब ओपन करेंगे तो जब हमारा पेज होगा स्टार्ट तो यहाँ क्या रन होगा इस कोड को लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो ऐप है आपके ऐप में वेब व्यू खुलेगा नहीं इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का। तो सबसे पहले देखिए इतना हो गया, अब यहाँ इतना टाइप कर लिया और एक ठो और ले लेते हैं यहाँ लगे हाथ। तो यहाँ एक ले लेते हैं, इसके बाहर लेना है आपको, जब भी लीजिएगा इसके बाहर लेना है। तो इसके बाहर लेना है और ये लिखना है ऑन पेज फिनिश्ड। देखिए यहाँ आ गया ऑन पेज फिनिश, दो चीज़ यहाँ लेना है आपको, दो चीज़ देखिए यहाँ आ गया। जब हमारा वेब व्यू यहाँ स्टार्ट करेगा तो यहाँ जो रहेगा प्रोग्रेस बार का विजिबिलिटी डॉट विजिबिलिटी, यहाँ लिखना है सेट विजिबिलिटी और यहाँ आपको लिखना है विजिबल। ये हो गया विजिबल। जब हमारा जो प्रोग्रेस बार है जब रन करेगा जब पेज ओपन होगा तो यहाँ हमारा जो प्रोग्रेस बार जो रहेगा वो हो जाएगा विजिबल। लेकिन जैसे ही फिनिश होगा इसको हमको प्रोग्रेस बार को हटाना भी है, मतलब कि उसको रखना भी नहीं है अपने पेज पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ इसके जो देखिए दिया हुआ है ऑन पेज फिनिश्ड, यहाँ इसके अंदर में हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी और यहाँ लिखेंगे गोन GONE मतलब चला गया, मतलब चला जाना, और ये यहाँ हो गया। अब उसके बाद हमने जो यहाँ ऊपर ये जो स्ट्रिंग को लिया था स्ट्रिंग करंट URL उसका यूज अब यहाँ होगा, इसीलिए हमने वहाँ वेरिएबल में लिया था स्ट्रिंग का यूज, ताकि आपको आपकी जो ऐप में जो खुलेगी वेब व्यू वो कभी क्रैश ना करे और आपकी ऐप में वेब व्यू प्रॉपरली वर्क करे। तो उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ लिखना है करंट URL जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर लिख चुका है इक्वल टू, और यहाँ URL से डायरेक्टली आपको पास कर देना है, अब कुछ नहीं करना है। अब ये जो URL आपको समझ आएगा कि ये URL कहाँ है। देखिए जब हम लोग पेज को फिनिश कर रहे थे यहाँ देखिए इस स्ट्रिंग में यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ URL आया था, जो देखिए इस URL को डायरेक्टली पास करना था और यहाँ से हमारा जो काम था इतना वेब व्यू का काम जो प्रोग्रेस बार का काम ये यहाँ से फिनिश कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसके नीचे अब फिर से लेंगे यहाँ वेब व्यू डॉट सेट वेब व्यू क्रोम क्लाइंट, एक सेट वेब व्यू देखिए यहाँ आ गया क्रोम क्लाइंट, इसको लेना है और इसको यहाँ से हम लोग डालना न्यू वेब क्रोम क्लाइंट, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमको इसके अंदर में क्या लेना है, यहाँ ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर में लिखेंगे ऑन प्रोग्रेस बार चेंज। अगर आपका जब हमारा प्रोग्रेस बार चेंज हो जाएगा तो हमारा क्या सिस्टम वो वर्क करेगा। तो यहाँ देखिए लिखना है प्रोग्रेस बार
डॉट सेट प्रोग्रेस बार, और यहाँ हमको डालना है ए, जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है न्यू प्रोग्रेस बार, इसको यहाँ हमको डायरेक्टली यहाँ पेस्ट करना था। डायरेक्टली इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किए और यहाँ डायरेक्टली इसके अंदर में हम लोग इस कोस्ट के अंदर में पेस्ट कर देंगे। और ये देखिए हमारा तीनों चीज़ यहाँ हो चुका है। अब हमारा इस वेब व्यू में एक लास्ट कोड है, उसके बाद टोटली काम इस हमारा जो वेब व्यू है इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का दोनों बनकर रेडी हो जाएगा। सिर्फ हमको कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ता है। अब हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा और यहाँ लिखेंगे ऑन बैक प्रेस। अगर कोई भी बंदा अगर आपका वेब व्यू में एंटर कर गया और अगर वहाँ बैक प्रेस करता है तो आपको डायरेक्टली ऐप के बाहर उसको नहीं भेजना है, ताकि वेब व्यू को स्टेप बाय स्टेप बैक प्रेस करवाना है। मतलब ये है कि जब भी हम कोई ऐप खोलते हैं तो देखते हैं कि जब हम लोग गूगल में एंटर करते हैं तो वहाँ कुछ सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद डायरेक्टली कहीं और जाते हैं, तो जैसे हम लोग बैक करते हैं उससे हम लोग स्टेप वाइज बैक होता है। तो उसी तरह यहाँ हम लोग को बैक करवाना है, उसी का यहाँ कोड चलेगा ऑन बैक प्रेस पर। तो यहाँ देखिए जो सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस दिया हुआ है, ये होता है कि इसे ऐप जाता है क्लोज होता है। यहाँ लिखना है इफ़ वेब व्यू डॉट गो बैक कैन गो बैक। अगर हमारा वेब व्यू में हम लोग वेब बैक करेंगे तो कहाँ जाएगा, तो यहाँ एक लेंगे ब्रैकेट और इसके अंदर में देंगे यहाँ वेब व्यू डॉट गो बैक। इसको गो बैक से देंगे सेट कर। ये देखिए हमने दो चीज़ें कर लिया, लेकिन यहाँ एक ठोर यहाँ ये जो एक्स्ट्रा आ गया था इसको हटा देते हैं ताकि हमारा जो एरर है वो हट जाए। उसके बाद यहाँ हम लोग एज लेंगे, एज से और इसको डायरेक्टली यहाँ से कर देंगे फिनिश, कि जब भी हमारा जो वेब व्यू जाएगा कम्प्लीट हो तो यहाँ से ऑटोमेटिक हमारा जो पुराना एक्टिविटी है उसमें वापस चला जाए। और यही छोटी सी कोड थी जो हमने पूरा बना के रेडी कर दिया। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा करते रीअरेंज, तो रीअरेंज करने के लिए कंट्रोल अल्ट और एल, और उसके बाद इतना हो गया। आप क्या करते हैं कि देखिए ये हमने बनाया था इंस्टाग्राम का, तो क्या करता हूँ मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से कॉपी करता, पहले चेक करता हूँ कि इसमें यूट्यूब में लिया था। देखिए यूट्यूब में भी हम बना लिया था और इंस्टाग्राम में भी इसका लेआउट। अब बच गया हमारा इंस्टाग्राम का ये जावा एक्टिविटी। तो पहले चलते हैं प्रोजेक्ट में और ऐप में, जावा में, इसके अंदर में, और यहाँ रहा यूट्यूब। अब इसको बड़ा करते हैं और यहाँ इंस्टाग्राम से देखिए डायरेक्टली आपको करना है कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि हम लोग एक वे लेआउट बना लिया। तो यहाँ डायरेक्टली कॉपी और आते हैं यूट्यूब में, और इसका जो वेरिएबल था हमने कॉपी कर लिया, आपको डायरेक्टली यहाँ से पेस्ट कर दिया, एक हो गया। अब बाकी रहा यहाँ, तो देखिए आपको इस प्रोटेक्टेड वन बुहाड़ के अंदर ऑन क्रिएट मेथड के अंदर में जितना भी बनाया था, यहाँ तो बनाया था हमने वेब व्यू का क्रोम क्लाइंट तक, उसको डायरेक्टली कॉपी करेंगे और यूट्यूब पर आएंगे और यहाँ इसके अंदर में हम लोग यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे और वापस चलते हैं इंस्टाग्राम में। और अभी जो बनाया था हमने वेब व्यू का बैक प्रेस बटन, तो कॉपी करते हैं और आते हैं यूट्यूब पर और इसके बाहर हमको पेस्ट करना है। अब हमने क्या किया कि हमने दोनों में सेम टू सेम कोड डाल दिया। बस इसमें अंतर क्या था कि देखिए जब हम लोग यूट्यूब खोलेंगे तो यहाँ हमारा जो है, जब खोलेंगे इंस्टाग्राम तो यहाँ खोलेगा इंस्टाग्राम पेज, लेकिन जब खोलेंगे यूट्यूब तो यहाँ इंस्टाग्राम का पेज ही खोलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ यूआरएल को चेंज नहीं किया है। अब यूआरएल हम यूट्यूब का यूआरएल कैसे गेट करते हैं, तो चलते हैं डायरेक्टली हम लोग इस क्रोम पर। ये देखिए हमारा क्रोम खुल गया और आते हैं यूट्यूब पर। पहले ये यूट्यूब है। अब हमको जो मेरा चैनल है क्लिक टू कोड, जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल का हम लोग चाहिए यूआरएल। तो कैसे मिलेगा यूआरएल, कोई भी चैनल का यूआरएल हम कैसे पाते हैं यूट्यूब से, वो आपको यहाँ सीखने मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा देखिए यूट्यूब खुल गया, यहाँ आपको क्लिक करना है, जैसे मेरा चैनल का नाम है क्लिक टू कोड, ये हो गया, एंटर कर दिया। देखिए हमारे सामने यहाँ चैनल आ गया। अब यहाँ जब चैनल आएगा तो यहाँ आपको इस चैनल के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए आपको जब भी कोई एक न्यू यूज़र इस चीज़ को यूज करता है तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ जो भी सेट किया रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। अब ये चैनल हमारे खुल गया, तो यहाँ देखिए ऊपर का जो यूआरएल है, इस यूआरएल को कॉपी करना है, Ctrl+C, वापस आना है हमारा अपना प्रोजेक्ट में। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। और यूट्यूब में देखिए यहाँ हमने यहाँ इंस्टाग्राम का डाला है यूआरएल, तो इसको डायरेक्टली यहाँ से चेंज करता हूँ यूट्यूब का। इतना होने बाद देखिए हमने चैनल का यूआरएल डाल दिया, लेकिन यहाँ एक काम बच गया इस प्रोजेक्ट में। जब हम लोग इसको रन करेंगे तो काम नहीं करेगा। चलिए पहले चेक करते हैं कि क्या रियली में काम करा नहीं काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, देखिए हमने पहले ही इस मेरा डिवाइस जो कनेक्टेड है शुरू में मैं इस कर दिया कनेक्टेड। अब डायरेक्टली मैं क्लिक करता हूँ रन पर। देखिए हमारा जो ऐप जो है इंस्टॉल हो रहा है हमारे मोबाइल में, यहाँ दिखा रहा है इंस्टॉल, और देखते हैं ऑटोमेटिक खुलता नहीं खुलता। देखिए ऑटोमेटिक खुल गया और यहाँ पहला चलेगा हमारा स्पेस स्क्रीन। देखिए रन हो रहा है क्लियरली, और
अब यहाँ जब क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ जब क्लिक किया मैं, तो जब क्लिक किया मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो, तो देखिए क्या खुलेगा सो, मतलब कुछ खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? अभी हमने रन किया लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं करेगा। देखिए सिर्फ मैंने इसका डेमो बनाया था पिछले वीडियो में, वही बन रहा है। तो इसमें काम करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि यार ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है और हमने इसमें 2 चीज़ सेट किया है। लेकिन इसमें हम लोग को और सेट करते हैं होम एक्टिविटी में। तो यहाँ जो है हमारा होम एक्टिविटी, इसमें मिलिट्री में यहाँ सेट कर, यहाँ कुछ कोड लिखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इस वीडियो में कोड लिखता हूँ तो यार वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको लगता है बोरिंग। तो इसीलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक ले दीजिए मुझे याद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।